2023 में एचआरए कैलकुलेशन कैसे होगा जानेंगे इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से। जो लोग सैलरीड एम्प्लॉय हैं और जिनको अपने सैलरी में एचआरए मिलता है और साथ ही वो किराए पे अगर रहते हैं तो जो उनको एचआरए मिलता है उसका वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त, या फिर अपने एम्प्लॉयर को रेंट पेड की डिटेल्स दे सकते हैं ताकि वो टीडीएस उनका अकॉर्डिंगली काटे। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि कई लोगों को जो उनको एचआरए मिलता है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट नहीं भी हो सकता है। तो इस वीडियो में एक नहीं दो एग्जाम्पल के साथ फुल डेमो के साथ जानेंगे कि कितना एचआरए एग्जेम्प्ट होता है, क्या नियम और कानून है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एचआरए को क्लेम करने के लिए। जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एग्जेम्प्ट एचआरए कैलकुलेट करने के लिए इन 3 पॉइंट्स में से जो लीस्ट होगा उतना ही आपको एचआरए एग्जेम्प्ट मिलेगा। तो कौन कौन से ये 3 पॉइंट हैं? सबसे पहला पॉइंट है एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड, यानी जितना आपको एचआरए मिला है पूरे साल में वो वाला अमाउंट। दूसरा पॉइंट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, पूरे साल में आपने जितना भी रेंट दिया है उसमें आप अगर 10% ऑफ आपका बेसिक सैलरी माइनस कर देंगे तो दूसरा पॉइंट वो होता है। और थर्ड पॉइंट है 50% या 40% ऑफ बेसिक सैलरी। जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं उनके लिए 50% ऑफ बेसिक सैलरी है, और जो लोग मेट्रो सिटीज में नहीं रहते हैं उनके लिए 40% ऑफ बेसिक सैलरी है। तो इस 3 पॉइंट में जो भी लीस्ट निकल के आएगा, जो भी सबसे कम अमाउंट निकल के आएगा इस तीनों पॉइंट में, उतना ही आपका एचआरए एग्जेम्प्ट होगा। बाकी सारा का सारा एचआरए आपका टैक्सेबल में चला जाएगा। तो आइए यहाँ पे अब हम अपना पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल में हमारा एक्चुअल रेंट 1 लाख रुपए है, एक्चुअल एचआरए जो हमारे को मिला है वो 2 लाख रुपए है, और एनुअल बेसिक सैलरी जो है वो 4 लाख रुपए है। तो अगर हम उन 3 पॉइंट्स को एक एक करके कैलकुलेट करें, पहला पॉइंट क्या था? एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड, यानी कि पहला पॉइंट में आप 2 लाख रुपए यहाँ लिख लोगे। दूसरे पॉइंट में था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो यहाँ पे हमने रेंट पे किया है 1 लाख रुपए और 10% ऑफ सैलरी कितना हुआ? 40,000 रुपए। तो 1 लाख में 40,000 माइनस कर देंगे तो दूसरे पॉइंट में हमारा कैलकुलेशन निकल के आएगा वो 60,000 रुपए निकल के आएगा। और चौथे पॉइंट में हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो हम एग्जाम्पल लिए हैं उसमें जो इंडिविजुअल है वो मेट्रो सिटी में रहता है, तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी हमारा तीसरा अमाउंट होगा। तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी हमारा तीसरा अमाउंट निकल के आता है 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे जो लीस्ट अमाउंट है इन तीनों फिगर में जो सबसे कम अमाउंट है वो 60,000 रुपए है, तो जो एचआरए एग्जेम्प्ट होगा वो 60,000 रुपए होगा। तो 60,000 रुपए का एचआरए हमारा एग्जेम्प्ट होगा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में दोस्तों जो एक्चुअल रेंट हमने पे किया है वो है 2.5 लाख रुपए, एचआरए जो हमको रिसीव हुआ है वो है 5 लाख रुपए, और एनुअल बेसिक सैलरी जो है वो 6 लाख रुपए। तो वैसे ही 3 पॉइंट अगर हम कैलकुलेट करें कि एक्चुअल एचआरए हमको कितना मिला है, पहला पॉइंट तो हमें 5 लाख रुपए एक्चुअल एचआरए मिला है। दूसरे पॉइंट में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट हमने पे किया है 2.5 लाख रुपए और 10% ऑफ सैलरी है 60,000 रुपए। तो 2.5 लाख माइनस 60,000 रुपए 1,90,000 रुपए। दूसरे पॉइंट में जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है वो 1,90,000 निकल के आ रही है। और थर्ड पॉइंट में हम सेम असम्पशन अगर लेते हैं कि हमारा इंडिविजुअल मेट्रो सिटी में रहता है तो 50% ऑफ एनुअल बेसिक सैलरी हमारा थर्ड अमाउंट होगा, जो 50% ऑफ एनुअल बेसिक सैलरी हो गया हमारा 3 लाख रुपए। तो इन तीनों अमाउंट में जो सबसे मिनिमम अमाउंट है वो 1,90,000 का है, तो जो हमारा एचआरए एग्जेम्प्ट होगा वो 1,90,000 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए। तो इस तरह से दोस्तों एचआरए एग्जेम्प्ट अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा एचआरए से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन या क्वेरी पूछ सकते हैं, और हम जल्द से जल्द कोशिश करके उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे।